everyone, welcome to Amaya channel. Please share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Then only you will be getting the notification if I am going to upload any video. And I'm going to request one thing before starting. Class 10th and 12th are having 40% syllabus reduction. So they are going to write 2021 maths examination. Everyone is exactly those who are going to write exam. They are वो थोड़े टेंशन में है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, विच प्रॉब्लम टू सॉल्व विच इज़ टू लीव. सो मैंने पूरा एक कंटेंट एक स्मॉल फॉर्मेट में तैयार किया है. 2 महीने काफ़ी है. मैं अब जितने भी चैप्टर्स में जो रिड्यूस है उसको नहीं बताऊंगी. जो आ रहे हैं वो रिलेटेड टॉपिक से मैं सब कुछ उसमें से पढ़ाने वाली हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आएंगे उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपके घर में कोई और आपके रिलेशन में कोई ऐसा है जिसका 10th और 12th का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करना चाहती हूँ फर्स्ट रिलेशन चैप्टर के साथ. रिलेशन में क्या पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन रिलेशन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज रिलेशन. सो आई विल स्टार्ट द स्टोरी एंड विद दैट स्टोरी आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशन. नाउ अंडरस्टैंड लाइक दिस. देयर आर 2 families. Family A is having A, B, C family members. Family B is having C and D family members. Fine. I'll be discussing the mathematical concept also, but before that I just want to let you understand what is a relation here. So definitely if these 2 families are connected and these are the family members, I'm not going to describe which family member is what, that is going to waste time. So now what is relation between these 2 families, how these 2 families are connected. So now definitely if father, mother, daughter is there and here one more family member I am going to add. Again father, mother, daughter. Maybe this brother and sister relation is there. So we are going to create relation between them. AC, AD, AE, BC, BD, BE, CC, CD, CE. इसको ऐसे समझिए. 2 फैमिलीज हैं, फादर मदर और चाइल्ड है, बेटी है. अगेन दूसरे फैमिली में फादर मदर और एक बेटा है. तो ये दोनों का कोई एक रिलेशन है. मतलब रिलेशन यहाँ पे सब्जेक्ट का रिलेशन नहीं, मतलब ब्लड रिलेशन है. मतलब ये इसके भाई है तो डेफिनेटली ये उसकी सिस्टर हो गई. भाई और सिस्टर का रिलेशन है यहाँ पे. फादर मदर जैसे भी आप उसको लोगे तो इन सब का एक हम लोगों ने ऑर्डर में रिलेशन बना दिया. अब इसमें से हम कोई एक रिलेशन लेते हैं सिस्टर्स का, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन. सो डेफिनेटली ये इन दोनों का ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होगा यहाँ से, एंड यहाँ से हम CE ले लेंगे. तो यही रिलेशन है. एग्जैक्टली नाउ अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपको एक चीज समझना होगा. व्हेन वी आर टेकिंग 2 सेट्स and then we are finding Cartesian product of this set. Exactly what I have generated here is I have created a Cartesian product. What is a Cartesian product? When first element of first set is exactly going to be represented in ordered pair with the second elements, then it is exactly going to form an ordered pair. Now here from this ordered pair only when the elements are selected. So see here AC and CE is selected from this ordered pair, from this Cartesian product only. Then this is exactly called as relation. One thing you have to remember always that from this only relation will be coming. जैसे मैंने क्या बोला कि फैमिलीज लिया 2, इन फैमिलीज का कुछ रिलेशन है और इनका हमने एक रिलेशन का डेटा तैयार किया कि हाँ इनमें ऐसा ऐसा कनेक्शन है. भाई बहन का कनेक्शन है, ब्रदर सिस्टर का कनेक्शन है, उसके बाद भाई के साथ सिस्टर के हस्बैंड का रिलेशन है, भाई के साथ सिस्टर के बेटे का रिलेशन है.
तो सबका एक रिलेशन जनरेट किया, तो ये हो गया आपका फैमिली रिलेशन। बट उसी रिलेशन में कुछ सफिशिएंट कंडीशन, अब इसमें से किसी ने आपसे पूछ दिया कि ये बताओ कि इनमें से भाई बहन का रिलेशन किस में है, तो हम बोलेंगे ये एक भाई बहन का रिलेशन है और ये एक भाई बहन का रिलेशन है, तब इस प्रोडक्ट में से हम एक रिलेशन निकालते हैं। तो दिस इज नथिंग बट रिलेशन, ये ही रिलेशन है। नाउ ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने रिलेशन को समझाने की कोशिश की। नाउ मैथमेटिकल कंसेप्ट में, बिकॉज ये तो आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, हम इस तरह से एग्जाम्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रिलेशन को, तो देयर इज अ टेक्निक और देयर इज अ फॉर्मेट जिसको हम रिलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट हाउ टू राइट, सो लेट A belongs to A and B belongs to B. Now here A belongs to A and B belongs to B I have written. That means what? A is any element of set A, B is any element of set B. So if A is any element, we don't know how many elements this set A is having, how many elements this set B is having. So we have just generalized it that A is any element of set A and B is any element of set B. Then B is any element of set B. Then how it is related? Then Cartesian product of A cross B will be written as AB such that A belongs to A and B belongs to B. Obviously, if A is any element present in A and B is any element present in B, so it is self-understood that since set A and set B is having elements, so they are not empty sets. They are not empty sets. They are having element inside it. So next is how to get the relation. What is relation? So relation of A on B implies and implied by R is a subset of A cross B. So here one thing you have to remember that relation of A on B means here relation of A on B, whatever ordered pairs you are getting inside A cross B, from there only we are going to pick the element for relation. So definitely whatever element will be inside R, it will be coming from A cross B. इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। ए क्रॉस बी से आएगा तभी रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा। तो अब ये एक फॉर्मेट हो गया जिसको हमको रिमेंबर करना है। सेकेंड वन फॉर्मेट में कह रही हूँ, मतलब एक सिंपल तरीके से आप समझिए कि रिलेशन में जो पहला एग्जाम्पल स्टार्टिंग का दिया था उसको फॉलो करिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, अब रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लिखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। AB is an element which is belonging to R. From where AB came? AB came from A cross B, where A is element of A and B is element of B. Okay. Now AB belongs to R. Also it is written as A is related to B. For all A belongs to A and B belongs to B. So here मैंने यहाँ पे explain कर दिया है कि ये element, this element is belonging to R because any element can belong to R. Here a set can be a subset of another set. R is a set, A cross B is also a set. Here I have represented A cross B in set format. Now here R is a subset of A cross B. So definitely AB is an element which is belonging to R, which can also be written as A is related to B. When A belongs to set A and B belongs to for all. This is symbol for all A belongs to A and B belongs to B. Okay, then what is domain of R? What is domain of R? Definitely domain of R will be A. हम mapping, whenever we are doing mapping, A and B will be there. So this part will be exactly domain and this is codomain. Okay, and the mapped element is called as range. So here this is domain and this set is codomain, and which element is get mapped is called as range. So here what is A such that AB belongs to R? Now what is range of R? So definitely range of R will be B. So B such that AB belongs to R. यहाँ तक क्लियर है क्या कि पहले हम लोगों ने दो फैमिली लिया, उसमें से रिलेशन निकाला। सेम वे व्हेन वी हैव टेकन टू सेट्स
we have exactly done Cartesian product of it, and then relation we have taken out from Cartesian product itself, and it is represented as element A comma B belonging to R, where you can also be saying it as A is related to B for all A belongs to set A and B belongs to set B. Now domain A written represented like this, B range is represented like this. Now what is inverse of R? इन्वर्स ऑफ आर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. जहाँ पे हमने इन्वर्स मतलब अगर किसी का रिलेशन हम ऐसे ले रहे हैं तो इन्वर्स रिलेशन चेक करेंगे कि ये मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसकी छोटी सिस्टर हो गई. तो अगर मैं पहले आ रही हूँ कि मैं छोटी सिस्टर हूँ तो मेरा भाई कौन होगा? तो डेफिनेटली मेरा बड़ा भाई मेरे राइट में आ जाएगा. तो ये हो गया इन्वर्स. इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन्वर्स ऑफ आर वेरी इजी. आप सब उसका जस्ट डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, A इज रिलेटेड टू B, यहाँ था डोमेन, यहाँ था कोडोमेन, एंड दिस इज रेंज, एंड हियर रिलेशन इज देयर. नाउ इफ वी विल चेंज द प्लेस हियर, नाउ डोमेन एलिमेंट वेंट टू कोडोमेन एंड कोडोमेन एलिमेंट वेंट टू डोमेन. सो नाउ दिस वन विल बिकम इनवर्स ऑफ आर. सो डोमेन और कोडोमेन का एलिमेंट जब चेंज हो गया तो उसका रिलेशन भी चेंज हो गया. नाउ दिस इज कोडोमेन. सो हाउ टू राइट इनवर्स ऑफ आर? इनवर्स ऑफ आर इज रिटन एज B comma A such that AB belongs to R. Means any relation is there, its element is represented as A comma B, and reverse of it relation will be represented as B comma A. That means what? That domain of R inverse will become range of R, and range of R inverse will become domain of R. Okay, A सी इस जगह से देख करके आपको पता चलेगा यहाँ डोमेन ए था, यहाँ पे डोमेन बी है, यहाँ पे को डोमेन के प्लेस में बी था, यहाँ को डोमेन के प्लेस में ए है. तो जस्ट उल्टा हो गया तो रेंज हो गया. रेंज जो था वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया, डोमेन जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो गया. ये तो रिलेशन के बारे में हमने बात किया. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन? I have to cover up fast, so that's why I am not going in much details about all this. Some questions are there, but basically which question is going to come for you, I am going to discuss that part itself. This was the introduction about relation. Now types of relation. How many types of relation is there? Which you have to 100% read. Relations. Types of relations. First is void or empty. Second is universal relation. Third is symmetric. Relation. Fourth is antisymmetric. Fifth is, so in no particular order I am writing, identity, reflexive, okay, equivalence, transitive. सी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं नहीं लिख रही हूँ. इक्विवेलेंस क्लास. तो इतना आपको पढ़ना है. वॉइड और एम्प्टी, यूनिवर्सल, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस क्लास. ओके, अब इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं क्योंकि ये ही हमारा बैकबोन आप कह सकते हो रिलेशन का, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको. तो इसके पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और इसको मैं सिंपल एग्जांपल्स में समझाती हूँ. उतना टफ में करके क्यों जाना. ए कोई सेट लीजिए, उसमें 3 एलिमेंट्स ले लीजिए. बी कोई सेट लीजिए और उसमें 2 एलिमेंट्स ले लीजिए. अब ए क्रॉस बी निकालिए तो 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3. अब रिलेशन कुछ कह रहा है कि रिलेशन इज ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5.
अब आपको रिलेशन इसमें से निकालना है जिसमें इन सब एलिमेंट्स में से आपको ए बी, बिकॉज हियर डेफिनेटली ए विल बी बिलोंगिंग टू ए एंड बी विल बी बिलोंगिंग टू बी, और जब ए माइनस बी करेंगे तो मेरे को 5 मिले, वो सिचुएशन मुझे चाहिए। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर इसको मैं ए लेती हूँ 3,3 में, तो हम इसको ए लेते हैं और इसको हम बी लेते हैं, तो ए माइनस बी तो 0 आ रहा है, इसमें से किसी को भी हम माइनस करेंगे तो हमको 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। सो डेफिनेटली हियर रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, और इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, जहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट हम ए क्रॉस बी से नहीं निकाल सकते हैं, वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। मीन्स when we are not getting one single element also inside relation, which is exactly any element we cannot pick from the given condition, then it will be called as void or empty relation. Now next one is universal relation. What is universal relation? So universal relation क्या है, जहाँ पे a क्रॉस b, अब जैसे आपने a क्रॉस b लिखा, a इज इक्वल टू अगेन आपने लिखा a b एंड b लिखा b. Now when you are finding a cross b, you got ab bb. Now relation भी वही आ गया, relation came ab bb. So definitely whatever elements is present in a cross b, it is also present in relation. So here relation is equal to a cross b. Here relation is not subset of a cross b. Here relation subset नहीं है, यहाँ पे तो exactly subset से भी ज़्यादा है। यहाँ पे इसको आप लिखो और इसको लिखो बराबर है। When a is a r is a subset of a cross b and a cross b is a subset of r, then with proud we can say r is equal to a cross b. So यहाँ पे क्या है कि दोनों के Cartesian a cross b में whatever element is present inside and relation whatever element, they both are equal, and because of that it is exactly called as universal relation. Fine. Universal relation. Now next is what? Next we are going to study about symmetric. Now what is symmetric relation? Now let A be any non-empty set containing elements A B. Okay, then R is a relation, R is a subset of A cross A. Then this relation should be containing A comma B, B comma A. सिंपल वे में मैं बोल रही हूँ कि ये होगा तभी सिमेट्रिक होगा, तो आप बोलोगे कि ये होगा तभी सिमेट्रिक होगा, कैसे होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक इफ इन ओनली वन कंडीशन, दैट इज if AB belongs to R, then BA also belongs to R. तो R के अंदर में, इसलिए मैंने वन टाइम इटसेल्फ इसको लिख दिया कि आप समझ लो कि रिलेशन के अंदर में अगर ऐसा कंडीशन है तभी वो सिमेट्रिक होगा. सो इफ AB है 1,2 है तो 2,1 should also be there. If 1,2 is there, then 2,1 should also be there. Then only it will be called as symmetric. So if any relation is here where it is written as 1,1, 2,2, 1,2 and 2,1, then with proud we will say it is symmetric because 1 and 1 already symmetric. इसको ऐसे लिखो या उलट दो, इसको भी उल्टा करो तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा. यहाँ पे 1,2 का सिमेट्री 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये केस हो गया सिमेट्री का केस. नाउ नेक्स्ट इज एंटी सिमेट्रिक केस. एंटी सिमेट्रिक केस में बस एक चीज़ है कि वन स्मॉल थिंग आपको ऐड करना पड़ेगा. एंटी सिमेट्रिक में ये कंडीशन आया, इफ दिस एंड दिस विल कम देन add only one thing, A is equal to B. For all AB belongs to A. बस एक छोटा सी चीज़ आपको एंटी सिमेट्रिक में ऐड करना है. सिमेट्री के केस में ही अगर A B के बराबर हो गया तो वो एंटी सिमेट्रिक हो गया. अब देन कम्स आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव. यहाँ से ना कॉम्पिटिशन्स में बहुत पकड़ता है. आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव का रिलेशन जो है इसमें बहुत रिलेशन में इसको पकड़ता है. इसको एक चीज़ आप सीख लीजिए, इसको शॉर्टकट में मैं बताती हूँ. आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आज मैं यहाँ तक का इंट्रोडक्शन दूंगी. इक्विवेलेंस क्लास को मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो सेकंड पार्ट इस वीडियो का उसमें मैं इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करूँगी, उसको समझाऊंगी आपको, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आप इससे पकड़िएगा क्वेश्चन. यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू पार्ट में से, इसमें से पकड़ाएगा. सो नाउ फर्स्ट वेयर आई वाज आइडेंटिटी रिलेशन. What is called as identity relation? Now identity relation, if we are taking any set A which is non-empty, now any element is belonging to it. A is, I am not writing the statement, I am just saying A is a set which is non-empty.
सी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, कोई एक एलिमेंट ए है जो ए सेट के अंदर में है, देन आइडेंटिटी ऑफ ए विल बी रिटन एज ए सच दैट ए कॉमा सॉरी a comma a such that a belongs to a. So this is identity on A, set A. That means what? If the element of A is exactly relation is having element of A is related to itself. If any element of A is related to itself, then it will become identity of A. If any element means, अब इसको सिंपल तरीके से समझो कि A is having 3 elements A B C. Now A क्रॉस A में क्या लिखोगे आप? A क्रॉस A में मतलब A और A को फिर से एक बार लिख दो, तो टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे 1, 1. A क्रॉस A में अगर ये कंडीशन आया तो ही ये आइडेंटिटी रिलेशन है, बिकॉज एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ. एलिमेंट रिलेटेड मीन्स एलिमेंट इज हैविंग रिलेशन to itself, element relation to itself, this is called as identity. Now identity relate करता है रिफ्लेक्सिव से. रिफ्लेक्सिव का भी वही कहानी है. रिफ्लेक्सिव में भी आप वही कह सकते हो कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है. रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव relation is reflexive if an element of A is related to itself. That means अगर रिलेशन लेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन R लेंगे तो उसमें भी अगर A कॉमा A B कॉमा B एंड C कॉमा C आ गया तो वो भी रिफ्लेक्सिव हो गया. तो आप कहोगे कि मैं आइडेंटिटी और रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दोनों तो एक है, इसमें फ़र्क क्या है? शॉर्टकट में फ़र्क समझाती हूँ. एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं फ़र्क समझा देती हूँ. दोनों खुद के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे. ये एक आइडेंटिटी हो गया रिफ्लेक्सिव, मगर आइडेंटिटी थोड़ा रिजिड है. आइडेंटिटी रिजिड इसलिए है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. अब आप ये सोचिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है. अगर 1 2 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि आइडेंटिटी? बोथ होगा. तो इसका आंसर होगा कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट जो है ये आ गया. आइडेंटिटी कहता है सिर्फ इतना ही होना चाहिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए. 1, 1, 2, 2, 3, 3 खुद के साथ जो रिलेटेड हो वो ही आइडेंटिटी है. उसके साथ अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, आइडेंटिटी नहीं होंगे. तो इसका मतलब हमको क्या है कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव. रिमेंबर दिस थिंग, एमसीक्यू में आ सकता है. आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैन नॉट बी आइडेंटिटी. ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैन नॉट बी आइडेंटिटी. यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट ये आइडेंटिटी नहीं है. ओके, देन कम्स ट्रांजिटिव. थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ क्वेश्चंस डील करना. ठीक है, नेक्स्ट वन is transitive. A relation R is said to be transitive. Relation R is said to be transitive if relation R is said to be transitive if A comma B comma C or belongs to A, means A is non-implicit, then we can say AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R. So this is transitive. मतलब इसको सिंपल वे में एग्जाम्पल में ले सकते हैं. 1, 2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इनको काटो. 1, 3 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो वो ट्रांजिटिव हो गया. तो अभी तक मैं सिर्फ छोटा इसको मैं और अच्छे से आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन मच डिटेल्स इन कमिंग क्वेश्चन बिकॉज आई वांट टू डील विद मोर क्वेश्चंस. मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हूँ जिससे आपका जो नॉलेज है इसमें और परफेक्ट हो जाए. क्योंकि एमसीक्यूज और वो जो भी क्वेश्चन इक्विवेलेंस से रिलेटेड है वो सो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी. प्लीज़ अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज जब नेक्स्ट मैं ये वीडियो इसके आगे के पार्ट का डालूंगी तो आप बिल्कुल कनेक्ट करके आपको तुरंत सेम टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप फिर से इसको कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ सकते हैं। और जो कमिंग एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चंस को बस मैं 2 महीने में मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ, इन 2 months वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव ना, करिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको एक बार शॉर्टकट में एक बार देख लीजिए, आपको इट विल बी वेरी हेल्पफुल और 80 on 80 आपको लाने में भी मदद करेगा। बाय फॉर नाउ।